रामनवमी मौके आज अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम रो कर्यो गयो अभिषेक। बड़ी तादाद में श्रद्धालु की दर्शन। प्रदेश में श्रद्धा साथ मनाया जा रहा है रामनवमी रो पर्व। नवरात्रा रे समापन रे मौके मंदिर में करी गई विशेष पूजा अर्चना। कई ठोरा माथे काढ़ी गई शोभा यात्रा। लोकसभा चुनाव पहला चरण खातर आज सिंजासू थमजावेला चुनाव प्रचार। सार्वजनिक सभा जुलूस और दूजी राजनीति गतिविधियां माथे रहेला रोक। मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातर प्रशासन कानीसू चलाया जा रहा है कई अभियान। सीकर में हस्ताक्षर अभियान चलार 100% मतदान खातर कर्यो गयो प्रेरित। और लोकसभा चुनाव पहला चरण खातर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दौसा में काढ़्यो गयो फ्लैग मार्च। सीमा माथे बढ़ाई गई चौकसी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। रामनवमी मौके आज अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम रो सूर्याभिषेक कर्यो गयो। दोपहर 12:01 सु सूर्याभिषेक शुरू हुयो, जो 5 मिनट ताई चालतो रह्यो। इन वक्त रामलला ललाट माथे सूरजनी किरणा पड़ी और पूरो माहौल अलौकिक और दिव्य हो गयो। रामनवमी पर आज अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम का सूर्य तिलक सूर्याभिषेक किया गया। दोपहर 12:01 पर सूर्य अभिषेक प्रारंभ हुआ, जो कि करीब 5 मिनट तक चला। रामलला के मस्तक पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तो पूरा दृश्य अलौकिक और दिव्य हो उठा। करीब 5 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य का किरण बना रहा। विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम। विज्ञान हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मैकेनिकल सिस्टम, इस विज्ञान की इस पद्धति का इसका प्रयोग किया गया, जिसका नाम है ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम। और इसके जरिए भगवान राम के मस्तक पर, रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणों का अभिषेक किया गया। छोटी काशी में भी श्री राम जन्मोत्सव रे मौके मंदिर में विशेष अभिषेक और अनुष्ठान कराया गया। शहर चांदपोल स्थित रामचंद्र जी पुराना मंदिर में भगवान श्री राम रो पंचामृत सु अभिषेक कर्यो गयो और पाछे कुंदन मीना जड़ित पोशाक धारण कराई गई। मंदिर पुजारी अभिषेक तिवाड़ी बतायो कि इन मौके बधावा गाबारे साथे ही 56 भोग भी अर्पण कर्यो गयो। वर्ष पुराने इस मंदिर में यथावत सेवा पूजा चलती आ रही है और 130 वर्ष से ही ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। प्रातः 6 बजे वही मंगला आरती के साथ 16:30 उपचार जो हैं वो शुरू हो गए। प्रातः मंगल कलश जो था उसकी पूजन के साथ आज का कार्यक्रम शुरू हुआ। 11 बजे पंचामृत अभिषेक चालू हुआ। पंचगव्यों के साथ अभिषेक कराया गया ठाकुर जी का, जिसके अंदर घी, बूरा, दूध, दही और शहद था। उसके बाद में केसर का जल, गुलाब का जल और इत्र से मिला हुए जल से उनका अभिषेक कराया गया। उसके बाद में 2:30 बजे ठाकुर जी की जन्म आरती हुई। जन्म आरती के बाद में बधाई उत्सव चला, बधाइयां लुटाई गई ठाकुर जी के। प्रदेश भर में राम जन्मोत्सव का उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हम मौजूद हैं जयपुर के चांदपोल में प्राचीन रामचंद्र मंदिर में, जहां पर बधाई गीत गाए जा रहे हैं और हर्षोल्लास से श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त बधाई गीत के साथ में भगवान श्री राम को न केवल उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, बल्कि उन्हें बधाई देने के लिए भी आए हैं। श्री राम जन्मोत्सव जयपुर की जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, उसके अनेक मंदिरों में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। प्रभु को पंचामृत अभिषेक से उनका श्रृंगार किया गया, उनका स्नान कर विभिन्न द्रव्यों से उनका स्नान कराया गया। वहीं 56 भोग के साथ में प्रभु की आरती भी की जा रही है। कैमरामैन कमल के साथ में लक्ष्य आर, रेड डी न्यूज जयपुर। रामनवमी रे मौके जयपुर प्रमुख मंदिर में कई कार्यक्रम रखा गया। खोले के हनुमान जी स्थित राम दरबार मंदिर में भगवान रो पंचामृत अभिषेक कर्यो गयो
और महाआरती रखी गई। दूजी कानी गलता पीठ में भी भगवान श्री राम रो अभिषेक और विशेष श्रृंगार करो गयो। पीठरा राघवाचार्य बतायो कि श्री राम जन्मोत्सव रे मौके आज कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। राम जय जय राम। बड़े हर्षोल्लास के साथ आज श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज प्रातः 6:15 बजे श्री राम जी महाराज को 108 औषधियों से और विभिन्न तीर्थों से लाए हुए जल के साथ में अभिषेक किया गया। उसके पश्चात श्री राम जी महाराज के सह परिवार षोडशोपचार पूजा की गई। उसमें उनके वर्ण पूजन, मंडल पूजन करके ही और उनको श्रृंगार करके विराजमान किया गया है। जो यात्रा है वो प्रातः गलता जी से प्रारंभ होती है और यहाँ श्री गलता पीठ का एक मंदिर श्रीनिवास बालाजी है, वहाँ तक जाती है। वहाँ थोड़ी देर भगवान विराजमान करते हैं, उसके पश्चात पुनः गलता जी के लिए प्रस्थान करते हैं। फिर जब ये यात्रा वापस आती है तो यहाँ पर महाराज श्री कुंभ आरती करते हैं और भगवान फिर अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर गलता जी में 3 विग्रह जो हैं वो पेहरी श्री कृष्णदास जी महाराज। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का पहला केंद्र जो है वो गलता जी को स्थापित किया और श्री गलता गादी की स्थापना भी उन्हीं ने ही करी। तो यहाँ पर 3 विग्रह हैं, तो उसमें रघुनाथ भगवान के सामने उनकी सन्निधि में यहाँ पर अभिषेक होता है भगवान का। और उसमें यही है कि सर्व औषधि से और अपने मेवों से और फलों से, फलों के रस से, पंचामृत से, सहस्त्रधारा से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और फिर उसके बाद भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। उसके पश्चात महाआरती होती है और जो यहाँ 9 दिन पर्यंत जो भगवान का पाठ चलता है तो उसका भी आज जो आखिरी पारायण है उसकी पूर्णाहुति की जाती है और फिर वो हवन के साथ उसकी पूर्णाहुति होती है। नवरात्रा रे आखिरी दिन आज दोसारा दुर्गा मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई। मंदिर में हवन भी राख्यो गयो, जिनमें लोग पूर्णाहुति दीने इन मौके 572 टाबरियारो सामूहिक पूजन भी कर्यो गयो। घट स्थापना पड़वा से होकर के रामनवमी को समापन होता है। 9 दिन तक अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। सप्तमी को जागरणा होता है, सप्तमी की रात को कन्याओं का पूजन होता है, अष्टमी की रात को हवन होता है, नवमी को सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक 500 से ज़्यादा कन्याओं का पूजन होता है। और इसमें सभी के स्वास्थ्य की कामना की जाती है, सभी के सद्भावना की कामना की जाती है। 9 दिन से माता रानी के नवरात्रे चल रहे थे और आज नवरात्रे 9 दिन पूरे होने पर नवमी पूजन हुआ है। कन्या रामनवमी छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करके उनकी आरती उतार के उनको भोजन प्रसादी गिफ्ट दी है और ऊपर कन्या पूजन का आयोजन चल रहा है। हाँ, हमारे 9 दिन यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। हर रोज़ कन्या पूजन होता है। आज 9वां दिन है तो आज भी कन्या पूजन है और पूरा भंडारा लगता है। चैत्र के नवरात्रे चल रहे थे, 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की गई और आज नवमी के दिन महाकन्या पूजन के साथ साथ पूर्णाहुति का कार्य संपन्न हुआ। रामनवमी रे मौके सीकर्रा लक्ष्मणगढ़ में शाही लवाजमा साथे शोभा यात्रा काढ़ी गई। शोभा यात्रा में कई भांतरी झांकियां सजाई गई। शोभा यात्रा रो कई ठोरा माथे फूल बरसार स्वागत कर्यो गयो। रामनवमी रे मौके अलवर में श्री राम रथ यात्रा काढ़ी गई। विश्व हिंदू परिषद रा जिला अध्यक्ष दिलीप मोदी बतायो कि अयोध्या में श्री राम ललारा विराजमान होबारे पाछे या पहली रामनवमी है। इन उपलक्ष्य में श्री राम री यात्रा काढ़ी गई। इनमें 5100 भक्त ध्वजारे साथे शामिल हुआ। आज रामनवमी के पावन पर्व पर रामलला के विराजमान होने के बाद प्रथम बार रामनवमी जो है इस पर हम एक ध्वजा यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत माता की झांकी है। रामलला की बिल्कुल एकदम हमने पूरा प्रयास किया है कि उनकी तरह की एक झांकी हम यहाँ पे लेके चलें। मंदिर का एक डेमो है वो इसमें लेके चल रहे हैं हम लोग। भारत माता की झांकी है, राम जी की सजीव झांकी है और उसके अलावा अघोरी बाबा का जो एक पूरा ग्रुप है हमारे साथ शिव जी का।
લોકસભા ચુનાવરા પહેલા ચરણ ખાતર અબસુ થોડી દેર પાછે સિંધ્યા 6 બજા ચુનાવ પ્રચાર થમ જાવેલા પહેલા ચરણ ખાતર પ્રદેશની 12 सीटा माथे 19 अप्रैल ने वोट गिरे जावेला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि आज संध्या 6 बजा पाछे शू केणी भी भांतरी सार्वजनिक सभा जुलूस जेड़ा कार्यक्रम नहीं राख्या जा सकेला। चूरू स्थित नेचर पार्क में काल एक शाम लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम राख्यो गयो। मोड़ी रात तई चाल्यो इन कार्यक्रम में लोक संस्कृति सु सराबोर कार्यक्रम और दीपदान राख्यो गयो। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी सहित बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहा। चूरू में जो हमने अलग जगाई है कि सारे लोग 19 अप्रैल को पहुंचेंगे, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि इन प्रोग्राम्स की तरह ही वहाँ पर भी इतनी भागीदारी हमें देखने को मिलेगी और ये सभी जनता जो है जुट जाए ना तो बहुत काम कर सकती है लोकतंत्र के लिए। मुझे उम्मीद है कि चूरू की सारी जनता जिस उत्साह से इन प्रोग्राम्स में आई है उसी उत्साह से अपने बूथ पर पहुंचे। चूरू के नेचर पार्क में आज जिला प्रशासन की तरफ से अधिक मतदान हो और मतदाताओं में जागरूकता है, इसके लिए एक शाम राष्ट्र के नाम आज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सब में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा। और मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का पर्व जो हमारे यहाँ राजस्थान में और इस एरिया में 19 अप्रैल को होने वाला है, तो हम सभी अपने मत का प्रयोग करें। हमारे एक मत से हमारी सरकार बनेगी और देश आगे बढ़ेगा, तो अपने मत का जरूर प्रयोग करें, मतदान करें और राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने। आप सभी से अपील करती हूँ, मतदान अवश्य करें। आगामी 19 अप्रैल को मतदान अवश्य करें। आज प्रशासन की तरफ से जो मतदान के लिए जो प्रोग्राम रखा गया है वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हम सब जितनी भी महिलाएं हैं या सब लोगों को हम ये प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मतदान की लोगों को जागरूक करें। लोकसभा चुनाव खातर बुजुर्ग और दिव्यांगजना खातर घरां सु वोट दे बारी होम वोटिंग की सुविधा दी गई है, जिनके तहत कोटा उत्तरा रामपुरा खेतर में मतदान कर्मी घरा घरा जार बुजुर्गा सु वोट डलवाया। इन सुविधा सु मतदाता घना खुश है और वणा इन खातर निर्वाचन महकमा रो आभार जतायो है। दिव्यांग और 85+ जो होम वोटर्स हैं उनके वोट करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर मैंने माताजी का वोट कराया है। माताजी वोट करा करके बहुत खुश हैं। बुजुर्ग इस सुविधा से बहुत खुश हैं जो मतदान केंद्र पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये योजना एक वरदान साबित हुई। वोट लेने आए, जो वोट डाल दिया मैंने 90 साल की उम्र। जाने माने में तकलीफ तो होती थोड़ी उतरने करने की, जो हम लोगों के लिए जितनी आपने करी है मेहनत बहुत बढ़िया है, इससे सबको आराम हो गया। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ावा मकसद सु सीकर जिला प्रशासन और जिला स्वीप टीम कानी सु आम लोगों ने जागरूक करवा खातर कई कार्यक्रम रखा गया। मानी इनके तहत छात्र छात्राओं नुक्कड़ नाटक और हस्ताक्षर अभियान चलाया। जिला स्वीप नोडल अधिकारी राकेश कुमार लाटा लोगों सु 19 अप्रैल ने बत्ता सु बत्ता मतदान करवारी अर्ज की। जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने के उद्देश्य से और हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम किया है। यहाँ पर जितने रास्ते में जो लोग जा रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल को हमारे सीकर संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान होना है, तो कोई भी मतदाता उस दिन मतदान करने नहीं भूले। अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद दूसरा काम करें। सीकर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और मैं आपके माध्यम से सीकर की सभी जनता से ये अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक मतदान करें, लोकतंत्र में अपनी सहभागिता निभाएं। और मैं फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ और इसके अकॉर्डिंग मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे को वोट मतलब फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ इसके अकॉर्डिंग। और मैं और सबको भी बताना चाहती हूँ कि वोट हमारा एक अधिकार है जिसे हमें ना करना वोट हमें देना ही चाहिए, बल्कि हमारे जो भी हमें फर्स्ट टाइम वोट करेगा या फिर जो भी वोट नहीं कभी कभार नहीं करते उनको भी मैं एक्टिव करना चाहूँगी कि हमें वोट एक ऐसा अधिकार है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी सरकार को जज कर सकते हैं और उसके अधिकार मतलब कि वो क्या करे क्या नहीं करे हम वो बता सकते हैं। सभी लोगों को मतदान देना एक हमारा कर्तव्य है। सभी को मतदान देना बहुत ही आवश्यक रूप से, क्योंकि अगर हम 18 वर्ष के होते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं हम मतदान देने के लिए एक जिम्मेदारी के रूप में आ जाते हैं।
દોસામાં ચુનાવ शांतिपूर्ण तरीका से कराबा खातर पुलिस और प्रशासन का निसु सगला जरूरी इंतजाम कर लिया गया है। मानी लोग 19 तारीख ने निडर होर वोट दे सके इन खातर पुलिस रा जवान शहर में फ्लैग मार्च काढ़्यो। आगामी चुनाव के संबंध में संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। बूथ पर जो ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा एक भयमुक्त वातावरण में चुनाव हो, इस संबंध में आम पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट अधिक से अधिक संख्या में जो हमारे क्रिटिकल मतदान बूथ थे, जो वरी लिस्ट हमने कैंडिडेट से ली थी, उन पे किया गया है। इसके अलावा हमारे सभी जो क्रिटिकल बूथ्स हैं उस पर वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बूथ बच गए हैं उन पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से, जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉय होते हैं, वीडियोग्राफर्स के माध्यम से उनको कवर किया जाएगा ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट कर सके। सभी मतदाताओं को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप या स्लिप्स बांट दी गई है। मतदाता हमारे एपिक कार्ड और इसके अलावा जो 12 प्रकार के पहचान पत्र हैं उसके माध्यम से वो आगामी चुनाव के अंदर अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। दौसा पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे पास लगभग 30 कंपनियों की जो फोर्स है वो आ चुकी है और इसी के साथ साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। वो भी अपने अपने इलाकों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और इलाके का जायजा ले रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस प्रकार की हमारी जो आकलन रिपोर्ट है उसमें जहां पर भी क्रिटिकलिटी का हमें अगर आकलन में आया है तो वहां पर हम विशेष बंदोबस्त सीएपीएफ की टुकड़ियां लगेंगी और साथ ही साथ स्टेट आर्म्ड पुलिस का जो कंपोनेंट है उसको भी हमने इसमें शामिल किया है। इसके साथ साथ जो नॉन सीएपीएफ मेजर्स हैं, जो नॉन फोर्स मेजर्स की अगर बात करें तो हमने इसमें प्रशासन की सहायता से माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग का जो एलिमेंट है उसको भी इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी अवांछनीय गतिविधि पोलिंग बूथ पर या पोलिंग की जो नेबरहुड जिसे कहा जाता है उसके आसपास में नहीं की जा सकेगी। लोकसभा चुनाव रे मद्देनजर राज्य सीमाओं माथे सुरक्षा व्यवस्था करड़ी कर दी गई है। इन कड़ी में श्रीगंगानगर में पंजाब सु लागती सीमा माथे हर भगत पुलिस बल तैनात कर्यो गयो है, जो आवता जावता वाहना माथे कड़ाई सु नजर बनाई राख रहा है। जो हमारी तैयारी है वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष चुनाव करने के लिए करीब जो फोर्स अवेलेबल कराया गया है पुलिस मुख्यालय द्वारा वो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में हमारे पास हर डिफरेंट लेयर के लिए सिक्योरिटी, यदि कहा जाए तो बूथ पे रहेगा, फिर सेक्टर पे रहेगा सेकंड लेयर, थर्ड सेक्टर सुपरवाइजरी अधिकारी, फोर्थ लेयर आपका असेंबली सुपरवाइजरी और फिफ्थ लेयर डिस्ट्रिक्ट। तो एक तरीके से 5 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी चुनाव वाले दिन। तो हम इस चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराएंगे। इंटर स्टेट जो बॉर्डर है उस पर विशेष नजर रखते हुए 10 परमानेंट नाके लगाए गए हैं, जिन पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। एक सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को स्पेशली डिप्यूट किया गया है कि सभी नाके लगातार चेक करें और इंश्योर करें कि वो पूरी तरीके से फंक्शनल है। जयपुर में स्वीप कार्यक्रम सतरंगी सप्ताह रे तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखो गयो। इनमें लोगों ने मतदान खातर प्रेरित कर लोकतंत्र में वोटरी अहमियत बताई गई। इन बगत विद्यार्थियों का निशु सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया और लोगों ने मतदान करावा खातर शपथ भी दिलाई गई। अन्य किसी भी प्रलोभन से लोकसभा चुनाव ने लेर प्रदेश में स्वीप गतिविधियां तहत कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, पण सीकर में स्वीप कार्यक्रम के जरिए एक अनूठो रिकॉर्ड बनायो गयो है। इनमें लाखों युवक एक साथ मिलकर मतदान करवारी शपथ ली है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीकर में मतदान जागरूकता अभियान ने एक अलग रिकॉर्ड बनाया है।
मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नव मतदाताओं में जोश और जुनून नजर आया। करीब एक साथ 7 लाख से अधिक छात्र छात्राओं, युवाओं और आम लोगों ने मिलकर एक ही समय पर एक साथ मतदान की शपथ लेकर एक इतिहास रचा है। सीकर का जो लोकसभा का वोटिंग परसेंटेज था 19 का, वो 63.70 के आसपास था। राज्य का जो एवरेज था वो 66.70 के आसपास था और जो नेशनल एवरेज था वो 67.40 के आसपास था। तो इसमें अगर देखें तो हमारा सीकर का परसेंटेज लोकसभा के हिसाब से ही राष्ट्रीय स्तर से और राज्य स्तर से दोनों से कम था। आज एक शपथ कार्यक्रम कराया और हमने लार्ज स्केल के ऊपर सभी लोगों को शपथ दिलाई। बच्चों को तो इस प्रकार से दिलाई कि वो अपने माता पिता को प्रोत्साहित करें कि वो जाके वोट दें, उनसे बात करें, बार बार उनको रिक्वेस्ट करें 19 तारीख को, और बाकी लोगों को इस तरीके से कि वो मतदान की शपथ लें। और हमने इसको रिकॉर्ड के लिए भी रिक्वेस्ट किया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हमने इसके लिए रिक्वेस्ट किया है। और जो फिगर अभी तक मेरे पास रिकॉर्डेड फिगर आज इस जो सामूहिक मतदान शपथ और वोटर लिटरेसी का जो हमने कार्यक्रम किया है, इसके बीच में जो मेरे पास अभी लेटेस्ट फिगर जो हम अचीव कर चुके हैं वो 7.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं एंड आई एम होपफुल कि हम 8 लाख का फिगर क्रॉस कर जाएंगे। सीकर में साल 2019 में लोकसभा का मतदान 63% से अधिक रहा था। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी ने बताया कि अब 19 अप्रैल को सीकर में वोटिंग होनी है। इसके तहत चुनाव आयोग ने अधिक से अधिक लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर ये अभियान चलाया है, जिसमें सभी मतदाताओं ने अपना वोट डालने की शपथ ली है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बड़ी तादाद में शपथ ग्रहण करने का ये कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफल रहा है, जिसे वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए आवेदन भी किया गया है। लोकसभा चुनाव ने लेर झुंझुनू में जिला प्रशासन अधिकारी लोगों से 100% मतदान करवारी अरज की है। दूजी कानी जिलारी महिला में झुंझुनू में मतदान प्रतिशत बढ़ावारो संकल्प लेनी है। तारीख को झुंझुनू जिले में लोकसभा चुनाव का मतदान है। मैं दूरदर्शन के माध्यम से सारे मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाएं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सब बूढ़े लोग हो गए या फिर PWD वाले हैं या फिर 18 वर्ष से ऊपर वाले जो पहली बार वोट कर रहे हैं, उनको मेरी स्पेशल अपील है कि वो आए और अपना वोट दें और लोकतंत्र में अपना योगदान दें। मेरी सभी झुंझुनू वासियों से निवेदन है, आग्रह है, अपील है कि आप सभी लोग मतदान के दिन जो है बाहर मतदान करें, 100% मतदान करें। हमारे झुंझुनू जिले में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होने हैं। अतः मैं अपने सभी महिलाओं और आम नागरिकों से अपील करती हूँ कि अपने घरों से बाहर निकलें और अपने जिले का मतदान 100% कराएं। 19 अप्रैल को झुंझुनू जिले के अंदर मतदान हो रहा है, तो मैं सभी ग्राम वासियों से, सभी झुंझुनू जिले के वासियों से अपील करती हूँ कि सब घरों से निकले, अपने जरूरी कामों को छोड़ें और मतदान करें। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु कानीसु लोगों ने बत्ता सु बत्ता मतदान करवारी अरज करी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी दूजा एहलकारा साथ बैठक कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करावारा निर्देश दिया। गंगानगर संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल 2024 को 2016 मतदान केंद्रों पर प्रातः 7 बजे से मतदान शुरू होगा और साय 6 बजे तक जो भी लोग मतदान केंद्र पर आ जाएंगे उनका मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। प्रथम चरण में होने वाले मतदान हेतु जिला प्रशासन, पुलिस और हमारी मतदान की सभी टीम्स पूरी तरह से तैयार है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि मतदान केंद्रों पर आपको पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था, बेहतर करदार प्रबंधन तो मिले ही, साथ ही दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन्स के लिए व्हीलचेयर और स्वयं सेवक भी उपलब्ध रहेंगे।
हनुमानगढ़ सरकारी और निजी विद्यालय विद्यार्थी मतदान खातर अनूठी पहल कीनी है। एक ही दिन एक ही बगत माथे 1 घंटा माई 79,172 विद्यार्थी एक पाती माता पिता रे नाम लिखर मतदान जागरूकता रो संदेश दीना। मतदान जागरूकता री इन पहल ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज करावा खातर जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम कानीसू दरखास्त भी दी गई है। मतदान दिवस है तो हम मतदान करें, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, इसलिए हम देशवासियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट के लिए उत्साहित करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट के लिए मतदान के लिए जागरूकता करें। और हमने ये वोट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए 19 तारीख को मतदान है, इसलिए हमने ये पत्र लिखा है मतदान। और अब बुलेटिन रे आखिर में खास समाचार एक बार फिर। रामनवमी रे मौके आज अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम रो करो गयो सूर्याभिषेक। बड़ी तादाद में श्रद्धालु की दर्शन। प्रदेश में सिरधारे साथे मनाया जा रहा है रामनवमी रो पर्व। नवरात्रा रे समापन रे मौके मंदिर में करी गई विशेष पूजा अर्चना। कई ठोरा माथे काढ़ी गई शोभा यात्रा। लोकसभा चुनाव रा पहला चरण खातर आज सिंजासू थमजावेला चुनाव प्रचार। सार्वजनिक सभा जुलूस और दूजी राजनीतिक गतिविधियां माथे रेवेला रोक। मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातर प्रशासन कानीसू चलाया जा रहा है कई अभियान। सीकर में हस्ताक्षर अभियान चलार 100% मतदान करवा खातर करो गए प्रेरित। और लोकसभा चुनाव रा पहला चरण खातर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 2 समय काढ़ो गयो फ्लैग मार्च। सीमा माथे बढ़ाई गई चौकसी। राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।